रिएक्ट जीएस में यूज स्टेट और यूज इफेक्ट सीखेंगे और बोथ ऑफ देम आर रिएक्ट हुक्स। सो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक बेसिक रिएक्ट एप्लीकेशन है, अभी जस्ट npx क्रिएट रिएक्ट ऐप से बनाई है। सो अगर मैं इसका आउटपुट दिखाऊँ आपको, सो इस तरह से है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब रिएक्ट में यूज़ स्टेट बेसिकली उसका एक ही यूज़ है, हम डेटा स्टोर करने के लिए उसका यूज़ करते हैं। सो अगर मुझे लाइक हम उसे एक वेरिएबल से कंपेयर करते हैं। मुझे अगर एक वेरिएबल लेना है, लाइक अगर नेम इक्वल्स टू जॉन, इस तरह से लिखता हूँ मैं, फिर उसके बाद यहाँ पे वो नेम को रेंडर करता हूँ। सो वो कुछ इस तरह से दिखता है, राइट। सो हाँ, अगर मुझे एक स्टेट डिक्लेयर करना है यूजिंग यूज स्टेट, तो वो इस तरह से होगा कि कॉन्स्ट नेम इक्वल्स टू यूज स्टेट। यूज स्टेट को हम ऊपर इंपोर्ट करते हैं रिएक्ट से, ठीक है। तो यूज स्टेट को हमने इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पर जॉन लिख देते, इसे हटा देते। सो इस तरह से हमारा एक स्टेट क्रिएट हो गया और सेम वैल्यूज़ की वही रही। नाउ नेक्स्ट, सपोज एक वेरिएबल है लाइक लेट नेम 1 इक्वल्स टू जॉय, राइट। अभी मुझे इसकी वैल्यू चेंज करनी है, लाइक चेंज करिए इन सेंस, तो मैं किस तरह से करूँगा, इस तरह से नेम इक्वल्स टू, मैं उसे डायरेक्टली असाइन कर दूंगा न्यू नेम, इस तरह से। सो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। सो ओके, इसको रेंडर करके दिखाता हूँ, लाइक नेम 1 कर देता हूँ। सो लाइक वी आर गेटिंग द न्यू वैल्यू। अभी सेम चीज़ मुझे स्टेट को अपडेट करना हो तो मैं कैसे करूँगा। ये जो ब्रैकेट है, लाइक स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद कॉमा लगा के मैं एक फंक्शन का नाम लिख सकता हूँ। वो नेम कुछ भी हो सकता है जिससे मैं यूज स्टेट की वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैं चेंज नेम नाम का एक फंक्शन लेता हूँ, ठीक है। अभी मुझे इसकी वैल्यू चेंज करनी है तो मैं कर सकता हूँ, राइट। कैसे करूँगा उसे, कि मैं यूज स्टेट चेंज नेम को न्यू नेम इस तरह से पास कर दूँगा, ओके। और यहाँ पर नेम। सो अभी इसको यूज़ इफेक्ट में डाल देते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ यूज़ इफेक्ट क्या होता है। सॉरी, ओके डन, नाउ आई थिंक इट विल वर्क, ठीक है। सो अभी क्या हुआ कि मुझे इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज करनी है इस स्टेट की, तो मैं एक फ़ंक्शन ले लेता हूँ यहाँ पे, इसका नाम कुछ भी हो सकता है। सो इस फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर मैं पास करूँगा वो इस वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास करता हूँ सपोज इस तरह से, डन, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिखा नहीं सकते, एरर आएगा, लाइक आई शो यू। क्योंकि हम जो रेंडर करते हैं ना, हम सिर्फ स्ट्रिंग रेंडर कर सकते हैं, दूसरे डेटा टाइप रेंडर नहीं कर सकते। तो मुझे इस ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करना होगा। चलो इसको मैं इस तरह से कर देता हूँ, अगर मुझे दिखाना ही है सो यूँ। और अभी अगर मेरे को इसको रेंडर करना है तो मुझे उस ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं यूज़ करूँगा json.stringify। सी नाउ हमारे पास वो न्यू नेम की वैल्यू आ गई। मैं रिफ्रेश करता हूँ, एरर्स आर गॉन। सो इस तरह से मैं ऑब्जेक्ट भी स्टोर करा सकता हूँ। मतलब ये वाले जो सेकंड वाला फंक्शन होता है, पहला तो वेरिएबल का नेम हो गया, सेकंड फंक्शन का नेम हो गया। इस फंक्शन का जो नेम होता है, ये फंक्शन के अंदर जो भी पैरामीटर मैं पास करता हूँ वो वैल्यू ऑटोमेटिकली हमारे स्टेट मतलब बेसिकली हाँ, हमारे वेरिएबल नेम को असाइन हो जाती है। तो हम वो वैल्यू इस नेम से एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली। सो दैट इज़ हाउ यूज स्टेट बेसिकली वर्क करता है। तो अभी इसमें यही कंसेप्ट है कि एक वेरिएबल होता है, एक स्टेट होता है, एक फंक्शन होता है, उस फंक्शन से हम उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, दैट्स इट। अभी यूज़ इफेक्ट क्या होता है। यूज़ इफेक्ट इज़ लाइक बेसिकली लाइफ साइकिल में वर्क करता है कि जब हमारा कंपोनेंट लोड होता है, ठीक है, उसका लोड कंप्लीट हो जाता है, तो यूज़ इफेक्ट में आप अगर देखोगे तो एक फंक्शन है, पहला पैरामीटर। यूज़ इफेक्ट खुद एक फंक्शन होता है, उसका पहला पैरामीटर एक फंक्शन है, दूसरा पैरामीटर एक एरे होता है, ठीक है। तो अभी ये काम कैसे करता है मैं आपको दिखाता हूँ। जब भी मैं सपोज़ मैं इसे हटा देता हूँ फ़िलहाल के लिए, ओके, और इसे मैं हेलो कर देता हूँ, डन। अब और इसको मैं नॉर्मल नेम कर देता हूँ, लेट्स टेक इट टू हेलो यूट्यूब,
ठीक है। सो अभी मैं वो नेम, ठीक है नेम चलेगा, नेम रेंडर कर रहा हूँ। सो हमारे पास हेलो यूट्यूब आ रहा है। अभी यूज़ इफ़ेक्ट लिखने का एक मेथड होता है, जैसे यूज़ इफ़ेक्ट मैं इस तरह से लिखता हूँ, यूज़ इफ़ेक्ट। यूज़ इफ़ेक्ट एक हुक है, तो बेसिकली हुक हम ऐसे लिखते हैं एक फंक्शन के जैसे। उसका पहला पैरामीटर है खुद एक फंक्शन है, तो हम एक एरो फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। जो सेकंड पैरामीटर है वो एक एरे है, तो एरे हम स्टार्टिंग में कुछ नहीं पास करते, इस तरह से रखते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे कंसोल करके दिखाता हूँ कुछ। सो ठीक है, अभी जब हमारा कंपोनेंट, मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ, अब हमारा कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, ठीक है। तो जब भी वो रेंडर होता है हमारे पास कंसोल में वैल्यू आ जाती है, ठीक है। मतलब अपन ऐसा कह सकते हैं कि सॉरी, जब भी हमारा कंपोनेंट लोड होता है, लाइक अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो हमारा कंपोनेंट लोड हो रहा है, राइट। तो जब भी ये लोड होता है हम ये जो यूज़ इफ़ेक्ट का पहला फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो जितनी बार मैं रिफ़्रेश करूँगा वो फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। सो इस तरह से मतलब जब भी अगर मुझे कोई एपीआई कॉल करनी है, डेटाबेस से डेटा लेके आना है, कुछ भी करना है कंपोनेंट लोड के टाइम, तो मैं इस यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर वो कोड लिख सकता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। कि जो भी लाइव मतलब जब मेरा कंपोनेंट लोड हो तब मुझे कुछ डेटा चाहिए या कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो मैं वो यूज़ इफ़ेक्ट में लिखूँगा, ठीक है। सो ये हो गया सेकंड। ये एम्प्टी ब्रेसेस क्या है? सो इसके अंदर हम वेरिएबल पास करते हैं। वेरिएबल बेसिकली एक स्टेट होना चाहिए, तो स्टेट इज़ लाइक ये नेम है, ये हमारा स्टेट हो गया, ठीक है। तो अगर मैं ये नेम यहाँ पर पास करता हूँ इस एरे में, तो क्या होगा कि जब हमारा कंपोनेंट लोड होगा तब तो ये फंक्शन कॉल होगा ही होगा, लेकिन जितनी बार ये इस नेम की वैल्यू चेंज होगी, लाइक यूजिंग चेंज नेम, हम जितनी बार नेम की वैल्यू चेंज करेंगे उस ये वाला कंपोनेंट फिर से लोड होगा। जैसे मैं यहाँ पे नेम लिख देता हूँ, ठीक है। तो एक बार तो हमारा कंपोनेंट लोड हो ही रहा है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ कि एक फंक्शन बनाता हूँ, मैं एक और यूज़ इफ़ेक्ट बनाता हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो मैंने जैसे कहा कि जब भी कंपोनेंट लोड होगा यूज़ इफ़ेक्ट ऑटोमेटिकली कॉल होगा। तो सेट इंटरवल पे मैं क्या करता हूँ, मैं एक लाइक 1 सेकंड का इंटरवल लगा देता हूँ, ठीक है। सेट टाइम आउट कर देता हूँ, हाँ सॉरी, एक्चुअली टाइम आउट एक बार कॉल होगा, इंटरवल हर 1 सेकंड में कॉल होगा, पर हमें सिर्फ टाइम आउट चाहिए। अभी सेट चेंज नेम में हम क्या करेंगे कि एक नई वैल्यू पास करेंगे, चेंज्ड वैल्यू, ठीक है। अभी डन, हाँ ऑल गुड। अभी मैं रिफ़्रेश करता हूँ। सो देखो 1 सेकंड बाद ये वैल्यू चेंज हो जाएगी और हमारा कंपोनेंट वापस से री रेंडर करेगा। सी, अगर आपने नोट किया होगा तो देखा ये वैल्यू चेंज हो गई, तो ये एक्स्ट्रा हमारे पास एक रेंडर हुआ, ठीक है। रेंडर हेलो कर देते हैं, ठीक है। तो अभी इस तरह से ये वर्क कर रहा है। तो देखो जब भी वैल्यू चेंज होगी ये ऑटोमेटिकली रेंडर होगा। नाउ हम एक और चीज़ क्या कर सकते हैं कि ये तो चेंज हो रहा है तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो ही रहा है। सो इस तरह से यूज़ इफ़ेक्ट पे मैं एक तो अगर मेरे को कोई कंपोनेंट लोड करना है तब मुझे एपीआई कॉल करके डेटा लाना है, सो वो चीज़ मैं कर सकता हूँ। दूसरा क्या कि अगर कोई वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है, हमारा स्टेट रिएक्ट का चेंज हो रहा है, उस पर हमें कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो हम वो भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ें कर सकते हैं। सो इसलिए यूज़ इफ़ेक्ट वर्क करता है। अभी हम क्या करेंगे कि हम यूज स्टेट में कुछ डेटा कैसे मैनेज करते प्रोसेस करते वो सीखेंगे। सो पहले तो नॉर्मल स्ट्रिंग है, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रिंग को मैं डायरेक्टली यहाँ पे कंसोल करा सकता हूँ, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, डन। अभी मुझे अगर एक ऑब्जेक्ट स्टोर करना है, सपोज दिस इज़ एन एम्प्टी ऑब्जेक्ट, डन। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ अभी के लिए। यहाँ पे कोई टैग लगा देते, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ पे यूज़ इफ़ेक्ट रखते हैं। यूज़ इफ़ेक्ट का पहला पैरामीटर एक फंक्शन होता है, सेकंड एक एम्प्टी एरे, डन। अब मुझे इधर क्या करना है, उस एरे को लाइक दूसरा कि सेट हम इसका नाम चेंज कर देते, सेट नेम या डेटा कर देते, चलो
डेटा मैंने जैसे कहा कि लाइक हम कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं हमारे हिसाब से। सो सेट डेटा में हम क्या करेंगे कि इसको ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ऑब्जेक्ट के अंदर मैं क्या करता हूँ, नेम इक्वल्स टू जो इस तरह से। अभी मुझे क्या चाहिए कि जब भी यूज इफेक्ट में जब भी ये डेटा की वैल्यू चेंज हो मुझे कंसोल में डेटा दिखे। ठीक है, तो मैं इसे इस तरह से लिख देता हूँ। हम कितने भी यूज इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, डेटा, अभी डेटा में मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग डेटा इस तरह से करता हूँ। नाउ ओके, लेट्स रिफ्रेश। ठीक है, सो हमारे पास नेम आ गया, डन। अब मुझे और भी चीज़ें चाहिए, लाइक सपोज़ करो कि नेम हो गया, फिर टेक में हम कुछ भी डाल सकते हैं जैसे रिएक्ट जेएस। ठीक है, अभी वो चीज़ आ गई, डन। अभी मुझे एक बटन के क्लिक पे एक और चीज़ डालनी है। सपोज़ करो उसकी कुछ डेटा डालना है, तो मैं एक बटन ले लेता हूँ। ठीक है, ऑन क्लिक, हाँ, इस बटन पे मैं एक फंक्शन डाल देता हूँ, ऐड डेटा। ठीक है, और ऐड डेटा। नाउ इस बटन के क्लिक पे डन, इस बटन के क्लिक पे मैं सेट डेटा कर देता हूँ। मुझे एक और चीज़ डालनी है, सपोज़ करो कि एक्सपीरियंस 2 years इस तरह से, दिस विल बी स्ट्रिंग। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, जब मैं क्लिक करूँगा ये फंक्शन कॉल होगा, सेट डेटा से इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो लाइन नंबर 15 पे ऐसे हमने डेटा यहाँ पे पास किया है, तो यूजर का फंक्शन ऑटोमेटिकली लेटेस्ट वैल्यू कंसोल कर देगा उसकी। सो लेट्स चेक। अभी ऐड डेटा पे मैं क्लिक करता हूँ। सो सी एक्सपीरियंस आ गया 2 years, बट एक प्रॉब्लम है इसमें कि जो मेरा प्रीवियस डेटा था वो चला गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा करना है। सो उसके लिए हम 3 डॉट्स वाला सिंटेक्स यूज़ करेंगे, लाइक 1 सेकेंड, दिस वन। सो डॉट डेटा कॉमा, सो सॉरी, इसका मतलब क्या होता है कि जो डेटा में ऑलरेडी वैल्यूज़ है उसे रहने दो, उसको चेंज मत करो, प्लस जस्ट ऐड दिस न्यू वैल्यू। सो इससे क्या होगा, आई रिफ्रेश। अभी देखो मैं ऐड डेटा पे क्लिक करता हूँ तो सिर्फ एक्सपीरियंस ऐड हुआ, बाकी चीज़ें लाइक जैसी है वैसी की वैसी रही। सो इस तरह से हम अपडेट कर सकते हैं स्टेट को। ठीक है, सो हमने स्टेट को अपडेट कर दिया प्रॉपरली। अभी हम मूव करते हैं एरेस पे, डन। तो मैं क्या करता हूँ, इसे एरे बना लेता हूँ। ठीक है, इसको हटा देता हूँ, बेसिकली इसको हटा देते फ़िलहाल के लिए, डन। अभी मुझे सपोज़ एक एरे में वैल्यू डालनी है, तो सेट डेटा। सो एरे में अगर मुझे वैल्यू डालनी है तो भी मैं सेम मेथड यूज़ करूँगा, ताकि जो प्रीवियस वैल्यूज़ है वो वैसे की वैसी रहे। लाइक अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेट डेटा पे एक वैल्यू डाल देता हूँ, नेम, लाइक प्रोडक्ट का नेम डाल देते कोई भी, लाइक ईयरफोन्स। ठीक है, प्राइस 1 2 समथिंग लाइक दिस, डन। अभी मुझे एक और प्रोडक्ट ऐड करना है इसी एरे में। लाइक अगर हम यहाँ पे कंसोल पे जाके रिफ़्रेश करें तो हमारे पास वैल्यू आ गई, नेम और प्राइस, एरे का पहला ऑब्जेक्ट। ऐसा हमने क्योंकि एरे के अंदर हमने ऑब्जेक्ट डाला इसलिए। सो अभी मुझे क्या करना है कि सेट डेटा ऐड डेटा पे एक और वैल्यू अपेंड करनी है, तो मैं ये सेम चीज़ यहाँ पे कॉपी कर लूँगा इधर। ठीक है, और सेट डेटा पे ईयरफोन्स की जगह हम यूज़ कर सकते हैं लैपटॉप्स। ठीक है, इसकी प्राइस हो जाएगी 150, डन। सो नाउ अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो देखो हमारा ईयरफोन वाला प्राइस आ रहा है। ओके, मुझे क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे मैं क्लिक करता हूँ मेरी नई वैल्यू अपडेट हो जाती है। ठीक है, लैपटॉप और प्राइस। बट प्रॉब्लम क्या है कि जो मेरा प्रीवियस ईयरफोन वाला डेटा था वो रप्चर हो गया, लाइक वो गया, चला गया। सो ऐसा नहीं चाहिए, हमें ये जो ऑब्जेक्ट है वो अपेंड करना है इस एरे में। तो हम अपेंड कैसे करेंगे कि यहाँ पे डॉट 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 डेटा, देखो आई विल एक्सप्लेन दिस सिंटेक्स। ठीक है, टू डेटा प्लस जस्ट अपडेट दिस वैल्यू, प्राइस का वैल्यू हम
ठीक है, इतना ठीक है। अभी रिफ़्रेश करता हूँ और जस्ट सी ईयरफोन्स, लैपटॉप्स, सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। सो एरे में वैल्यूज़ अपडेट भी हो गई देन। सो इस तरह से हम यूज स्टेट यूज इफेक्ट वर्क कर सकते हैं। ये सिंटेक्स अगर कंफ्यूजिंग है तो आप ऐसा लिख सकते हो कि सेट डेटा। अभी डेटा में हमें जस्ट एक एरे ही रखना है, तो पहले जब हमें पता है कि हमारा डेटा एरे के फॉर्म में, तो हम पहले एरे लिख देंगे, फिर उसके बाद हमें जो पुराना डेटा है वो वैसा एज इट इज़ रखना है। तो ट्रिपल डॉट डेटा, डेटा क्यों लिखा, क्योंकि वो स्टेट का नेम है इसलिए। अभी जो नई वैल्यू है वो ये रही, ठीक है। तो नई वैल्यू मैं यहाँ पे स्ट्रिंग भी डाल सकता हूँ, न्यू नेम, न्यू वैल्यू ऐसे करके। सो इस तरह से आप सिंटेक्स रिमेंबर कर सकते हो कि जो हमारा डेटा है वो तो एरे ही, तो पहले एरे ले लिया, उसके बाद जो एग्जिस्टिंग डेटा वो तो हमें चाहिए, तो हमने ट्रिपल डॉट डेटा ले लिया, फिर न्यू वैल्यू ऐड कर दी। सो इस तरह से अगर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, तो देखो हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई। डन, दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच। होप आपको समझ आया। थैंक यू।